नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 8। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। काफी बच्चों की डिमांड थी कि इस त्रिकोणमिति प्रश्नावली को स्टार्ट किया जाए। तो प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति। काफी अच्छी प्रश्नावली है, कठिन भी बताते हैं बच्चे, लेकिन हम आपको इसे बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। प्रश्नावली है त्रिकोणमिति। ये प्रश्नावली 8 नंबर की है। और इसके बाद प्रश्नावली नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब ऊंचाई एवं दूरी, वो कितने की है 5। अगर प्रश्नावली 8 समझ में आएगी तो प्रश्नावली 9 समझ में आएगी, तो दोनों मिला के कितने नंबर की है 13 नंबर की। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, ध्यान से समझेंगे इसको। प्रश्नावली क्या है हमारी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से। पहला है कौन सा, त्रि। दूसरा है हमारा कोण। तीसरा शब्द हमारा मिति, मतलब ऐसी आकृति जिसमें कितने कोण हो, 3 कोण है। ऐसी आकृति जिसमें कितने कोण है, 3, क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज। और मिति का मतलब होता है माप। मतलब इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज की भुजा और कोणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज की भुजा व कोणों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं हम त्रिभुज। इसमें जो त्रिभुज, अब त्रिभुज ये नाम सुना आपने, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में क्या है, ऐसी आकृति मतलब 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 तो क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। 3 क्या होते हैं, शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, ए बी सी। और 3 क्या होती है, भुजा होती है। इसमें 3 क्या होती है, भुजा होती है। ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। और 3 क्या होते हैं, इसमें कोण होते हैं। 3 क्या होते हैं, कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 क्या होते हैं, कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 क्या होते हैं, शीर्ष। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये सब हम त्रिभुज के बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस त्रिकोणमिति प्रश्नावली में जिस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे वो है समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की इसमें क्या करेंगे, बात। अब ये समकोण का मतलब क्या है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, कौन सा कोण कहलाता है, समकोण। समकोण कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री को, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया है, इसका नाम है ए बी सी। यहाँ पे जो एल की आकृति बन रही है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इस त्रिभुज को हम भुजा को नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, समकोण के सामने जो सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। भाई समकोण त्रिभुज सबसे बड़ा कोण क्या है, कि 90 डिग्री का है। इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। फिर बात आती है, 2 भुजा होती है, लंब और आधार। लंब कौन सा और आधार कौन सा है। अगर मैं यहाँ पर थीटा मानता हूँ, कहाँ पर थीटा मानते हैं, कौन सी पर। अगर सी पर क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और जो शेष भुजा बच रही है वो क्या कहलाती है, हमारी आधार। कौन सी भुजा कहलाती है, आधार भुजा, या फिर आसन्न भुजा कहते हैं, क्योंकि आराम कर रही है बड़े ढंग से, तो इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। अगर सपोज दैट हम एक और आकृति बनाते हैं, ये भी क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। ये भी क्या हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम ध्यान से देखते हैं, इसमें समकोण यहाँ है, तो समकोण के सामने वाली भुजा तो क्या होगी, ये कर्ण होगी। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अगर थीटा कहाँ पर मानते हैं, ए पर मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और जो शेष भुजा है जो आराम कर रही है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आपने ये शब्द पहली बार सुना है, थीटा। इस थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब होता है कोण। ये है क्या, थीटा। और थीटा का मतलब क्या है, कोण।
जो हम मापते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो हमने देखा समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, एक तो लंब होती है, एक आधार होता है, कर्ण होता है। लंब को हम एल से लिखते हैं, लंब को किससे लिखते हैं? एल से। आधार को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और कर्ण को किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। जिस प्रकार महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कर्ण था। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। आप ऐसे भी देख सकते हो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, मतलब सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा। जिस प्रकार महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कर्ण था। उसी प्रकार हमारे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। और क्या याद रखना है? थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। थीटा यहाँ तो लंब कौन सी होगी? ए बी। अगर थीटा ए पर है तो भुजा लंब कौन सी होगी? बी सी। इतना समझ में आ गया आपके? अब देखते हैं आगे। ये समकोण त्रिभुज में 3 चीजें दी हुई होती है, कर्ण है, लंब है, आधार है। अब 2 चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, एक चीज पूछी जाती है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय होती है? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस थे ये ग्रीक देश के थे, एक भारतीय गणितज्ञ भी थे, उनका नाम था बौधायन। क्या नाम था उनका? बौधायन। उन्होंने इस प्रमेय को क्या नाम दिया था? बौधायन प्रमेय दिए थे। हम में से अधिकतर इसको जानते नहीं है। बौधायन ने भी यही कहा था कि कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कि कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है। कर्ण को हम लिखते हैं के से, लंब को लिखते हैं एल से, आधार को लिखते हैं ए से। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? 2 चीज क्वेश्चन में दी हुई होती है, हम तीसरी एक भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो लंब है, चाहे आधार है, चाहे कर्ण है। तो इस प्रकार हम इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये कहां पर काम आती है? इस समकोण त्रिभुज में काम आती है। इसके बाद हम देखते हैं क्या? त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। उनके बारे में हम लिखते हैं इधर। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठवें नंबर पे है कोसेक थीटा। कौन सा है? कोसेक थीटा। इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध ज्ञात करते हैं वो किसमें करते हैं? त्रिकोणमितीय, इसमें करते हैं, त्रिकोणमितीय में। अब बात है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? जैसे अगर मैंने लंब में और कर्ण में क्या ले लिया? कोई संबंध ले लिया तो वो क्या कहलाएगा? साइन का कहलाएगा। आधार पर कर्ण में ले लिया, वो किसका कहलाएगा? कॉस का कहलाएगा। लंब पर आधार का ले लिया, टेन का कहलाएगा। ऐसे ही हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है त्रिकोणमिति को हम पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर काम आती है? तो जैसे हमने कोई पेड़ देखा, हमने क्या देखा? कोई पेड़ देखा, या फिर मान लो कोई टावर देखा। हमने क्या देखा? कोई टावर देखा। इधर समझते हैं हम। जैसे हमने क्या देखा? कोई टावर देखा। अब वो टावर की कितनी ऊंचाई है? टावर की कितनी ऊंचाई है? जैसे क्या ये कोई टावर है, क्या ये टावर है और हम यहाँ पर खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ पर खड़े हैं। हम यहाँ पर खड़े, हम यहाँ से सोच रहे हैं टावर की कितनी ऊंचाई होगी। हम क्या सोच रहे हैं? टावर की कितनी ऊंचाई होगी। मतलब जो हम यहाँ से किसको देख रहे हैं? इस टावर को देख रहे हैं। फिर सोच रहे हैं टावर की कितनी ऊंचाई होगी। फिर देखते हैं हमारी यहाँ से टावर के इस तरह की दूरी कितनी है। एक तो क्या देख रहे हैं? टावर की कितनी ऊंचाई होगी, और एक क्या देख रहे हैं? हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो ऐसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम सोचने मात्र से ज्ञात कर सकते हैं? तो ये सब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ जमीन पर खड़े हैं, ऊपर क्या जा रहा है? कोई एरोप्लेन जा रहा है। क्या जा रहा है? कोई एरोप्लेन जा रहा है। ऊपर क्या जा रहा है? एरोप्लेन जा रहा है। हम सोच रहे हैं एरोप्लेन हमसे कितनी दूरी पर है, मतलब इस एरोप्लेन की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है।
ऐसा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ये सब इस त्रिकोणमिति की सहायता से ही संभव है। गणितज्ञों ने इसके बारे में विश्लेषण किया, फिर इसके बारे में हमें बताया। त्रिकोणमिति की सहायता से हम तारों और ग्रहों के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। भाई कोई ग्रह चंद्रमा से कितनी दूर है, पृथ्वी ग्रह से ये और ग्रह कितनी दूर है, तारे कितनी दूर है, ये सब त्रिकोणमिति से ही संभव है। तो अब हम अपने, ये हो गया हमारा सामान्य थोड़ा सा परिचय। अब हम हमारी प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली में क्या है? त्रिकोणमिति। सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला कौन सा है? साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे है टेन थीटा, चौथे नंबर पे है कॉट थीटा, पांचवें नंबर पे है सेक थीटा और छठवें नंबर पे है कोसेक थीटा। अब इनमें जो संबंध होता है कोणों में और भुजाओं को कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक सूत्र होता है। क्या होता है? एक सूत्र LAL लाल, और एक होता है KA मतलब लाल बटे कक्का। अरे कक्का जी किसा है? लाल। जो हमारा काको किसो है? लाल। बात बात पे गुस्सा होता है, काका जी गुस्सा होता है ना बार बार पे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो हमारा पहला क्या है? साइन कोस टेन। इनको याद भी कैसे करेंगे? साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, तीन के ग्रुप में याद करेंगे। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। पहले नंबर पे क्या है? साइन थीटा, पे यहां पर लिखेंगे साइन थीटा। दूसरे पे कॉस थीटा, तीसरे पे है टेन थीटा, चौथे नंबर पे क्या है? कॉट थीटा, पांचवें नंबर पे क्या है? सेक थीटा, छठवें नंबर पे क्या है? कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछेगा साइन थीटा का सूत्र क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। एल का मतलब क्या होता है? लंब। तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अगर आपसे पूछे cos थीटा का सूत्र तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अगर आपसे पूछे tan थीटा का सूत्र क्या है, तो लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। और आपसे पूछे cot थीटा का सूत्र, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और आपसे पूछे sec थीटा का सूत्र क्या है, तो ये कर्ण बटे आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अगर cosec थीटा का पूछे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो इस लाल बटे कक्का की सहायता से हमने कितने सूत्र ज्ञात कर लिए? 6 सूत्र ज्ञात कर लिए। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, कितने सूत्र ज्ञात कर लिए? 6। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो 6 सूत्रों से क्या हमारी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होगी। इसमें 2 सूत्र और होते हैं। एक तो किसका होता है? टेन थीटा का होता है। टेन थीटा बराबर होता है क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक और सूत्र होता है, वो क्या होता है? कॉट थीटा का। ये सूत्र क्या है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 सूत्र और होते हैं। टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर बाद में हम इसमें एक और चीज देखते हैं। इन सभी में संबंध होता है। संबंध को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम संबंध। कौन सा संबंध बोलते हैं? व्युत्क्रम संबंध। ये 6 चीजों में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये इनमें क्या होता है? संबंध होता है। संबंध क्या है? व्युत्क्रम संबंध। ये संबंध क्या है? मतलब साइन का जो संबंध होता है वो किससे होता है? कोसेक से होता है। और कॉस का संबंध किससे होता है? सेक से होता है। टेन का संबंध किससे होता है? कॉट से होता है। और कोसेक का संबंध किससे होगा? साइन से। सेक का संबंध किससे होगा? कॉस से। और कॉट का संबंध किससे होता है? टेन से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? कोसेक। व्युत्क्रम का मतलब 1 बटे कोसेक। जैसे मैंने पूछा आपसे x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? x, मतलब उल्टा करना होता है। cos का उल्टा क्या हो जाएगा? sec थीटा। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? cot थीटा। और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अगर आपसे पूछे cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan।
सेक थीटा का व्युत्क्रम पूछा तो क्या हो जाएगा कोसेक cos थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। अगर आपसे पूछे कोसेक का तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो आसानी से हम सूत्रों को लिख सकते हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहे, अगर मैं sin को कोसेक से गुना करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारा sin थीटा इनटू कोसेक थीटा। इसके अगर बटे में क्या लगा दो एक, तो एक को इससे गुना करेंगे क्या आ जाएगा एक। इसी प्रकार cos को sec से गुना करते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा, ये बराबर कितना आएगा एक। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं हम, tan को cos से मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही इनको करेंगे फिर से रिपीट हो जाएंगे एक एक सूत्र। तो ये हमारे पास 3 सूत्र और आ गए। कितने सूत्र और आ गए 3 सूत्र और आ गए। sin थीटा cosec थीटा बराबर है cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास 3 सूत्र आ गए। 6 सूत्र हमारे पास ये हो गए, 6 सूत्र ही हो गए। लेकिन ये सूत्रों को याद नहीं करना है, इनको याद रखना है पहले 6 सूत्र किससे याद हो रहे हैं लाल बटे कक्का से। तो ये संबंध याद रखना हमें, l का मतलब लंब है, k का मतलब कर्ण है, a का मतलब आधार है। फिर हमें ये व्युत्क्रम संबंध होता है sin cosec, sin का व्युत्क्रम cosec, cosec का व्युत्क्रम sin, cos का व्युत्क्रम sec, sec का व्युत्क्रम cos, tan का व्युत्क्रम cot, cot का व्युत्क्रम tan। इनसे क्या हमारे 6 सूत्र आ गए। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर में क्या गए। ये हमें अच्छी प्रश्न बनी है, एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इससे आगे की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब बात आती है त्रिकोणमिति की, जो 8.1 प्रश्न मिली है उसमें कैसे क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में अपने हिसाब से लिख रहा हूं और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे होगा। कोई समकोण त्रिभुज है, कोई क्या है ABC, एक क्या है समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण क्या है B समकोण है, कोण भी क्या है समकोण है। और हमें दिया हुआ है क्या जो हमारा कर्ण है, ये कितनी कर्ण का मान दे रखा है 25 और हमें ये भुजा दे रखी है कितनी 24। तो हमसे पूछा गया कि ये भुजा कितनी होगी। तो हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। और शेष भुजा क्या होती है आधार होती है। तो हमें पूछ क्या रहा है इसमें आधार पूछ रहा है। हमने एक प्रमेय पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय, जिसे क्या बोलते हैं बौद्धायन प्रमेय। क्या बोलते हैं बौद्धायन प्रमेय। ये बौद्धायन प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें आधार ज्ञात करना है तो इसी से ज्ञात कर लेंगे। तो जो मान दे रखे हम उसका मान लेंगे। देखो कर्ण का मान कितना है 25 दे रखा है तो 25 का वर्ग, लंब का मान कितना है 24 तो 24 का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार की जगह क्या लिख देंगे हम आधार का स्क्वायर। 25 का वर्ग होता है 625, 24 का वर्ग होता है कितना 576 और a का हमें आधार का मान निकालना है तो 576 उधर ले आएंगे पक्षांतर की सहायता से। जो 576 इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। इसमें से इसको उठाएंगे 15 में से 6 जाएंगे 9, यहाँ रह जाएंगे कितने 11, 11 में 7 जाएंगे 4 या 5 में 5। तो ये किसका मान आ गया a स्क्वायर का। अगर a का मान निकालते हैं तो क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो हमारे a का मान आया है, a का मतलब आधार का मान आया कितना 7, आधार का मान आ गया, कर्ण का मान है और लंब का मान है। फिर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है पूछ रहा है कि sin थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान कितना है। तो हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में क्या कि sin थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर क्या होगा और cosec थीटा बराबर क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में इतना देने के बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं sin cos tan cot sec cosec, इनको कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा था लाल बटे कक्का। इस सूत्र में हमने देखा था सबसे पहले कौन आता है sin आता है। कौन आता है sin।
फिर आता है cos थीटा, फिर आता है tan थीटा, ये होता है cot थीटा, ये sec थीटा, और ये क्या होता है cosec थीटा। हमसे क्या पूछ रहा है, sin थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, cos का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, tan का क्या होगा, लंब बटे आधार, cot का क्या होगा, आधार बटे लंब, sec का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और cosec का क्या होगा, cot का आधार बटे लंब, sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, cosec का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। यहाँ से हमारे पास देखो लंब का मान है, कर्ण का मान है, आधार का मान है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, sin थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 24, लंब का मान कितना है 24, आधार का मान कितना है, कर्ण का मान 25, फिर क्या आधार बटे कर्ण, आधार का 7 है, कर्ण का 25 है, तो 7 बटे 25, लंब बटे आधार, लंब का मान 24, आधार का मान 7, तो 24 बटे 7, आधार बटे लंब, आधार कितना है, अभी हमारा आधार कितना आ गया, ये आधार आ गया 7 आ गया, तो आधार, आधार का मान कितना है 7, लंब का मान कितना है 24, कर्ण का मान कितना है 25, आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान 25, आधार का मान 7। तो इस प्रकार हम इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 8 प्रश्नावली को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो 100% आपकी समझ में आएगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसके पार्ट नंबर, ये 1 था, पार्ट नंबर 2 में प्रश्नावली 8 प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद।